क्या आप जानते हैं कि गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में क्यों प्रवाहित कर दिया? चलिए जानते हैं। गंगा, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर अपनी अलौकिक सुंदरता और तेज के लिए अवतरित हुई थी, ने राजा शांतनु को अपने रूप और व्यक्तित्व से इतना मोहित कर दिया कि उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी, मैं चाहे जो भी करूं आप कोई सवाल नहीं करोगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार उन्होंने नवजात को नदी में प्रवाहित कर दिया। ये देखकर राजा शांतनु का हृदय बार बार टूटता रहा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वो मौन रहे। 8वें पुत्र के जन्म पर राजा का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये हमारे पुत्र हैं, इन्हें नदी में प्रवाहित करना अत्यंत अमानवीय है। तब गंगा ने शांतनु को इस रहस्य से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ये कथा स्वर्ग के वसु देवता से जुड़ी है, जो अपनी दिव्यता और सुखमय जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। वसु ने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुराने का प्रयास किया था। इस कृत्य से ऋषि वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वसु को शाप दिया कि वे पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। शाप से भयभीत वसु ने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि वशिष्ठ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए शाप को कम किया और कहा कि उनमें से 7 वसु अपने कर्मों से शीघ्र मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मुख्य अपराधी, जिसने नंदिनी को चुराने की योजना बनाई थी, उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। वसु ने गंगा से प्रार्थना की कि वह उनकी माता बने और उन्हें इस शाप से मुक्ति दिलाए। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यही कारण था कि उन्होंने 7 पुत्रों को जन्म देकर तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया, ताकि वे अपने शाप से मुक्त हो सकें। आखिरी पुत्र, जो मुख्य अपराधी था, उसे गंगा ने जीवित रखा। उन्होंने शांतनु से कहा, यह पुत्र सबसे विशेष है। यह पृथ्वी पर धर्म, त्याग और शौर्य का प्रतीक बनेगा। इसका नाम देवव्रत है। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने महाभारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी।